अमेरिका के हर शहर में आपको कोई ना कोई शूटिंग रेंज ज़रूर मिल जाएगी, जहां पर मुकामी लोग अपना निशानाबाजी का शौक पूरा करने जाते हैं। मैं भी आज एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ। मैं इस वक्त वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में मौजूद हूँ, जहाँ एक पाकिस्तानी ने अपने फार्म पर एक गन शूटिंग रेंज बना रखी है। अमेरिकन जो है वो बहुत ज़्यादा असला रखते हैं, लीगल भी है। हाँ, ये बात है कि आपका रिकॉर्ड देख के कि आपका रिकॉर्ड साफ हो, आपने कोई क्राइम ना किया हो, आपने कोई चोरी डकैती ना की, जेल में ना गए हो, तो फिर आपको असला बहुत आसानी से मिल जाता है और जितना चाहो मिल जाता है। अमरीकियों में गन्स का ये शौक एक नई सरकारी रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार में भी साफ नजर आता है। ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 अशरों में अमरीका में गन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा हुआ है। 2020 में मुकामी लाइसेंस याफ्ता फैक्ट्रियों में 1 करोड़ 30 लाख गन्स बनाई गईं। ये तादाद सन 2000 में बनाई जाने वाली 39 लाख गन्स से 187% ज़्यादा है। अमेरिका में गोस्ट गन्स या घरेलू साख्ता गन्स, जिनका कोई सीरियल नंबर नहीं होता, इनकी तादाद में 2016 के बाद से 10 गुना इजाफा देखा गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 साल में गन्स के इस्तेमाल से होने वाली हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इन्हीं 3 सालों में अमरीकियों ने रिकॉर्ड तादाद में गन्स खरीदी। लेकिन गन्स रखना और जमा करना हमेशा से अमरीकी कल्चर का हिस्सा रहा है। लोग इसको एंजॉय करते हैं। मैं ख़ुद भी इस स्पोर्ट्स में, मतलब है कि हम पठान बचपन से ही हम शिकार शुरू करते, वो स्लिंग से, गुलेल से, और उसके बाद एयर गन, और ऊपर तो हमारे ये खून में शिकार करना। ये लोग भी शिकार भी करते हैं और इनको भी शौक़ है। भी मेरे नेबर जो है इन सब के पास असला है, लेडीज़ के पास भी है, लेडीज़ भी यहाँ पे आती है, वो वहाँ पे शूटिंग करते हैं और उसको एज ए फ़न यूज़ करते हैं। गन ख़राब चीज़ नहीं है अगर इंसान ठीक हो। ये लोड हो गया, ये रेडी। अभी सीधा नहीं खड़े होंगे, ये पकड़ के ना तो थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाते हैं। अमरीकियों और गन्स का रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां एक तरफ गन्स की मकबूलियत का ये आलम है कि 30 करोड़ की आबादी के मुल्क में 40 करोड़ गन्स हैं, वहीं 48% अमरीकी गन वायलेंस को एक बड़ा मसला करार देते हैं और इनमें से कई इसकी खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल के कवानीन में सख्ती के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। आयज़ा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका।